नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल DDS पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से जो वीडियो लेके आए हैं वो है क्लास 8 बोर्ड का विज्ञान का पेपर। जी हाँ दोस्तों, तो जो विज्ञान का पेपर का जो पैटर्न किस तरह के रहेगा, पेपर को किस तरह से करना है, वो रणनीति हम इस पेपर में आपको बता दिया जाएगा। पेपर का पैटर्न किस तरह का रहेगा और आपको किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए फटाफट हम आपको बात करें। ये क्लास 8 का एक मॉडल पेपर है। क्या है? एक मॉडल पेपर है जो इसी के आधार पर आपको पेपर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह रहने वाला है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और किस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो पेपर होगा ये करीबन 2.5 घंटे का पेपर होगा। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 80 अंकों का पेपर। 2.5 घंटे का समय रहेगा निर्धारित और 80 अंकों का पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, क्लास 8 का है। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले 1 से लेके 8 तक। वस्तुनिष्ठ जहाँ ऑब्जेक्टिव जो MCQ प्रश्न होते हैं ना, वो इसको आप क्या करना है, इसी में आपको पेपर में आपको कहीं कॉपी नहीं मिलने वाली, इसी पेपर के अंदर ही आपको अपना आंसर लिखना है। तो जो पहले आपको प्रश्न आ रहे हैं प्राथमिकता पहले उन्हें दीजिए। उन प्रश्नों को आप सरल और स्पष्ट और सुंदर लिखित भाषा में कीजिए ताकि आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाए। तो चलिए बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। ऊपर देखिए अवशुद्ध वाले प्रश्न। ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस निकलती है? जब ईंधन जलता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो उसके बारे में हम बात, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो है घरों के अंदर, जो घरों में आपने देखा होगा द्रव ईंधन के रूप में काम लेते हैं, जिसे हम कहते हैं LPG। कौन सी गैस काम में लेते हैं? LPG। तो इस पर टिक लगाना है। तो यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको लिखना है अ। जैसे इसमें राइट है तो लिखना है C। इसी तरह अगर आगे बात करें तो आप वनों का उन्मूलन रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? कागज़ का पुनः उपयोग कीजिए, कागज़ का पुनः संस्करण कीजिए, कागज़ की बचत कीजिए। तो आप वन उन्मूलन को रोकने के लिए, वनों का नष्ट ना हो इसके लिए क्या करें? कागज़ की बचत करना, कागज़ का पुनः संस्करण करना या कागज़ का पुनः उपयोग करना, ये सभी उपयोग काम में लेंगे ताकि वनों का उन्मूलन कम से कम हो। आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति मीन द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मापने का वो होता है, फ्रीक्वेंसी मापने का, किसी यूनिट की आवृत्ति मापने के लिए हम क्या काम लेते हैं? हर्ट्ज। क्या काम लेते हैं? हर्ट्ज। अगला है आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? जो आवासीय कॉलोनी में टेलीविज़न रेडियो की ध्वनि प्रबलता है उसे कम करने के लिए सुझाव देंगे। औद्योगिक मशीनों को शहरों से दूर लगाने के सुझाव देंगे। वाहनों का हॉर्न उपयोग कम करने का सुझाव देंगे। तो उपयोग सभी, इन सभी सुझाव हम देंगे। तो ऑप्शन द। अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने 6। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सुचालक रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। जो विद्युत का सुचालक है तो इसमें कौन सा चालक है? तो वो होगा एल्यूमिनियम, सुचालक है। अगला जो है का गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों का रिम, क्रोमियम की विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? क्रोमियम चमकदार होती है, ये संचारित नहीं होती है, खर्चों का प्रतिरोध करती है। इसका सही होगा ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी द। अगला जो और आखिरी जो MCQ वाला प्रश्न है, आप निम्न में से किसके घर्षण के द्वारा आसानी से आवर्धित नहीं कर सकते हैं? प्लास्टिक सर्कल, फुला हुआ गुब्बारा, तांबे की वस्तु या ऊनी के स्वेटर। तो इसी तरह आपको 8 क्वेश्चन को आप इसी को ऑब्जेक्ट के अंदर करना है। अगला जो क्वेश्चन आएंगे वो अति लघुत्तरात्मक होंगे, जो करीबन 20 से 30 शब्दों में लिखना है। तो कितने होंगे? ये 9 से लेके 12 तक। ये प्रत्येक अंक 2 अंक के होंगे। चलिए इसमें क्या करना है, देखो निम्न में शीशे के पारंपरिक और आधुनिक साधनों की सारणी में लिखिए। देखो एक तरफ दे रखा है जो ट्रेडिशनल, जो हमारे दादा परदादा करने आते थे। अभी जो मॉडर्न का ज़माना है उसमें क्या क्या आ रहे हैं? तो देखो मोटर, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव तंत्र, रहट। तो देखिए इसमें एक तो ये रहट, ये पुराना ज़माने के काम में लेते थे लोग। एक ढेकली ये पुराने ज़माने में। अभी जो काम ले रहे हैं देखो मोट या ड्रिप तंत्र, जो ड्रिप तंत्र ना छोटे बूंद बूंद वो, और छिड़काव वाली परंपरा भी, ये भी अभी की है। तो ये तो सब आपको अलग अलग इसमें लिखना है, अंतर सामने दे रखे हैं।
अगला जो है सामने आपके सामने 10वां, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? जो प्रतिजैविक है, जो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, इनमें किन किन चीज़ों का काम में लिया जाता है प्रतिजैविक औषधियों का? उन औषधियों के नाम लिखने हैं जो औषधि काम में ली जाती है एंटीबायोटिक के लिए। यहाँ पर आप उन औषधियों के, उन मेडिसिनों के नाम जरूर लिखिए। अगला है, एक होती है एलपीजी और एक होती है सीएनजी। ये तो कई बार इस प्रश्नों को पूछा जाता है। एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है? एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी का। तो एलपीजी का क्या होगा? लिक्विड 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 पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की कंप्रेस्ड, क्या होगा? कंप्रेस्ड 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 नेचुरल 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 गैस। बस ये आप नाम लिखना है। एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके। आगे जो है, खिलाड़ी जो कीलेदार जूते का जो प्रयोग करते हैं, जिसे आप स्पाइकर्स बोलते होंगे, उसका उपयोग क्यों करते हैं? तो ज़्यादातर आपने देखे होंगे, चाहे वो रेस के खिलाड़ी हो या क्रिकेटर को, उनके नीचे बूटों के, जूतों के नीचे से लोहे की कील लगी होती है। इससे ये, ताकि वो स्लिप के जो चांसेस हैं, स्लिप नहीं हो, जूते मैदान के अंदर क्या नहीं हो, स्लिप नहीं हो, बार बार फिसले नहीं, उसको रोकने के लिए, या फिर कह सकते हैं घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए। अगला जो है आपके सामने 13वां, इनका मिलान कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मिलान करना है। ये भी आपको कम से कम 4 अंकों का प्रश्न है। मिलान करने से देखो, रासायनिक उर्वरक किससे काम बनता है? तो यूरिया और सुपरफास्ट, जो हम नेचुरली मार्केट या जो अपनी फैक्ट्रियों में बनता है वो। कार्बनिक जो घरों में बनता है पशुओं के अवशिष्ट गोबर खाद से। खरीफ की फसल कहेंगे तो चावल और मक्का। थ्रेसिंग कहेंगे तो अनाज के दोनों भूसे से अलग करना। ये ऐसे मिलाने से आपको 4 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगला जो प्रश्न है 14वां, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु का महत्व है, उसके बारे में लिखना है। जो आपको अपने पुस्तकों में दे रखा होगा राइजोबियम के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसका फिक्सेशन किस तरह से हो वो आपको यहाँ पे कम से कम 20 से 30 शब्दों में लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो है 15वां, जहाँ पर सत्य और असत्य के बारे में यहाँ पे लिखना है। वो भी आपको 4 अंक मिल जाएंगे, 4 अंक मिल जाएंगे। कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है क्या? बिल्कुल, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोयला पेट्रोलियम असीमित संसाधन है, गलत बात है, यह सत्य है, क्योंकि असीमित नहीं है, ये भी बहुत ही सीमित ही बचा है, आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी, यह सत्य है। ऊपर वाले बात सत्य है। ये कोलातर विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है, बात सत्य है। पेयर ऑफ मोम मेरमिन वैसलीन आदि बनाने में काम आता है, ये भी बात सत्य है। इसी तरह दहन और ज्वाला में क्या अंतर है? इनके 2 अंतर लिखना है, कंफ्यूजन है फ्लेम का। फिर ये जो 2 बुकों के नाम आए हैं, इन रेड डाटा बुक और जैव विविधता, इन दोनों का अर्थ क्या है? तो रेड डाटा वह बुक होती है जो आप कह सकते हैं जैव विविधता के अंदर, चाहे वो पशु पक्षी हो, किसी पशु पक्षियों का लुप्त हो रहा है या उनकी कमी पाई जाती है, तो उनके बारे में उनका एंट्री या जो डाटा रखा जाता है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता होती है ऐसा स्थान जहाँ पर सभी प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु आपको देखने को मिले, या सभी प्राकृतिक पर्यावरण के वातावरण में, उसे जैव विविधता कहते हैं। तो ये आप इनको दोनों में लिख सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अगला जो आपको है रिक्त स्थानों की इनकी पूर्ति करनी है, जो सामने ऊपर दे रखे हैं। द्विखंड हाइड्रोजन जीराइज अंडप्रेजक चलन निषेचन अम्बीबा के द्वारा सदन, अंडाणु शुक्राणु मनुष्य गाय कुत्ते जंतु शिशु का जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? और मुकुलन द्वारा जनन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ये आप इनको अंदर भरना है। अगला जो प्रश्न है वो 14वां, दाब और बल में क्या अंतर है? एक है दाब, एक है बल, इन दोनों के संबंधों का मापी जाएगा। सूत्र लिखिए, सूत्र के द्वारा समझाइए। यहाँ प्रश्न करने से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है 20वां, उदाहरण देकर समझाइए। घर्षण शत्रु मित्र दोनों कैसे हैं? घर्षण शत्रु भी है तो कभी मित्र भी है, दोनों कैसे हैं? यहाँ पे आपको 20-30 शब्दों करने से 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो प्रश्न है, इनके ऊपर व्याख्या या एक्सप्लेन कीजिए।
सुसंचालक पदार्थ, विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव, इनके आप 2 प्रश्न और ये 2-2 नंबर के 2-2 करने से आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। कम से कम 20-20 शब्दों में करने हैं। अगला जो 22वां है, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव। तो अपने नेत्रों को क्या करिए, जब भी हो एक तो आप रुकिए, किताब को पढ़े तो उसे दूरी रुक के रख कर पढ़े और ज़्यादातर फ़ोन का यूज नहीं करें। तो इसे आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल के लिए क्या करें, अपने गंदे हाथ अपने नेत्र या आँख पर नहीं लगाना चाहिए। गंदे हाथ आँख पर नहीं लगाना चाहिए। बार बार साफ़ पानी से बार बार आँख को साफ़ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठीक है। अगला जो है 23वां, सड़क सुरक्षा संबंधी 2 नियम। बाहरी ये लिखना है, बाहरी निषेचन या आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर, मानव कण का नामक क्षेत्र बनाइए। अगला जो है, या फिर ये कर सकते हैं, वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने के 2 उपाय। और आखिरी जो प्रश्न है, 2 प्रश्न और 24वां, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, भोजन आवश्यक पदार्थों की महत्व क्या है। ये 4 नंबर के 8 नंबर मिल जाएंगे। या बल किसी वस्तु की आकृति प्रदान करने से स्पष्ट कीजिए। तो ये 2 4 नंबर के हैं। ये आप करेंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। या फिर अथवा में 2 रखें, इन दोनों में से आप कर सकते हैं। अगला जो आखिरी कह सकते हैं प्रश्न 25वां, वो भी 8 नंबर का है। 2 प्रश्न 4 अंक के हैं। जहाँ तड़ित चालक चित्र बनाकर किसी प्रकाश भवनों को तड़ित प्रभाव के बचने में सहायक या परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, उन चित्र बनाइए। या उचित चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं। ये दोनों करो या फिर ये दोनों करो। आपको इन चारों में से 2 प्रश्न करने हैं, जिससे आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था विज्ञान का पेपर दोस्तों, इनको समझिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस पैटर्न को समझना है, इसी पैटर्न के आधार पर आपके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में